दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहन में। 19 तारीख को शामली में मतदान होना है। कैरला लोकसभा है और चारों तरफ केवल एक ही सुर सुनाई दे रहा है कि वोटिंग किसको करना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से एक राजन मैदान में है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया गया है। हाल ही में गठबंधन हुआ है और जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले गए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं और उनसे जानते हैं कैसी तैयारी उनकी चल रही है, क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, कितनी जो युवा है उनमें कितनी निराशा है और जो एक एक तबका है वो क्या चाहता है, किस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते भाई। ठीक हो? अरे बिल्कुल बढ़िया, ठीक, बिल्कुल एकदम ठीक। मतलब चुनाव में ठीक बन रही बात? हाँ, और यहाँ तो बड़ा करे, तुझे पता नहीं, दो ही तो काम है यहाँ, दो ही तो पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी, एक सत्तामती एक सड़कपति, दोनों एक जगह मिल गए, हो गया काम। तो ये और कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे? अरे आपस में बज रहा है उनमें मुक्का खां, तुझे पता नहीं कि रहा हो रहा उनका ढंग तो बैठ नहीं रहा। आप लोग का रोज कैंडिडेट घोषित करें, रोज कैंसिल हो, रोज उनमें तो कुछ नहीं होता। इतना में बात करेंगे उनके डिसाइड हो गया, इतना तो चुनाव भी हो लिया। तो फिर शामिल क्या रहेगा करना का? करना ये भी तो ये पूछने की जरूरत है। तो बताओ, तो थोड़ा सा तो बताइए दो। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, सिंबल कमल का फूल और साथ नलके का। इनका नलका इतना चला देंगे कि कमल का फूल यूँ खिल जाएगा। कभी किसी का डोजन लगे थे? किसी का तो नहीं हो जा रही, पटरी पट के गिरने के दिलोग। ऐसा है, कमल के फूल को पानी की जरूरत थी, आपस में दोनों की विचारधारा मिली। तो पानी सोख लिया, ये तो नलके ने डोल चीता खींच लेता सारा पानी कमल के फूल। जब इधर पानी की जरूरत पड़ी, अब पानी की जरूरत पड़ेगी, कमल का फूल ऐसे खिलेगा। अब तो खिल रहा है। क्या लग रहा है फिर जैसे क्षेत्र में घूम रहे, कैसे निराशा भी है युवाओं में? बहुत सारे युवाओं से मिला हूँ कि निराशा, ये कई चीज़ें हुआ करें, लेकिन ये चुनाव है, सब समझते हैं। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा प्रभाव लगभग 20-25 जिलों में है, वैसे तो पूरे प्रदेश में है। और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है उसके लिया जी जान लगा देगा, ताकत लगा देगा और 400 पार के नारे को पूर्ण करने के लिए पूरा ताकत से काम करेगा। अब तो मतलब बड़ी शिद्दत से नाम लिए जा रहे हैं, बड़े आदर के साथ नाम लिए जा रहे हैं। उसी सरकार के जिसकी इतनी खिलाफत होती थी, सरकार ने तंत्र को भंग कर दिया है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है। अब उस सरकार की तारीफ की जा रही है, अब की बार 400 पार। नहीं, देखो एक बात है, जहाँ विपक्ष का काम था, हमने विपक्ष के काम को पूरी ताकत से करा, लोगों को निराश नहीं करा। विपक्ष का काम तो यही हो, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष। विपक्ष का काम है जहाँ सरकार की कमजोरियाँ हैं, जहाँ जनता की मांग है उसके अनुसार उनकी मांग को उठावे। हमने सड़क से लेकर संघर्ष किया, लोगों की खूब बात रखी। अब हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, सत्ता पक्ष में बैठेंगे, अपने लोगों के काम कराएंगे। जो ज़रूरत है, जो मुद्दे हैं, उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे और उन पर काम करेंगे, उन्हें पूर्ण कराएंगे। नहीं, जो ये जो संघर्ष हुआ है इतना लंबा और लगभग 17 के बाद अब तक, तो ये इसलिए था क्या कि कल जाएंगे सरकार के साथ काम करेंगे, मलाई चखेंगे और फिर हो सकता है फिर बदलाव हो जाए कुछ? ये मलाई वलाई वाली बात नहीं होती। लोकतंत्र में तो मेहनत करिए उसका फल मिल रहा है। मलाई का क्या मतलब रहेगा? अब तो मलाई होगी ना, मजा, अब तो मजा होगा। अधिकारी आपकी सुनेंगे, अब तक अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे थे। हमने मेहनत नहीं करी, हमने सड़क पर संघर्ष नहीं करा, अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? भाई एक बात बता, जो लोग सत्ता में आ जाएंगे वे मलाई खा रहे, काम भी तो कर रहे, जनता के बीच में रह के काम करना पड़े, काम करेंगे, साथ देंगे। तो अब ज़्यादा काम होंगे, अब ज़्यादा होंगे, अब समय आया है। पहले सुनवाई नहीं थी, अब काम होंगे। नहीं, सुनवाई और वो के जो, वो तो देखो ऐसा है, जहाँ ज़रूरत थी वो काम हमने किया। और फिर देखो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अनिरुद्ध तेने भी मेरा 50 बार इंटरव्यू ले लिया, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका मैं आपको बताऊं, जिनका लाभ जनता को मिला है। जैसे बिजली का है। 2014 में क्या स्थिति थी?
आप ही बताओ क्या घंटे बिजली आया करे थी? 18,000 गांव इस देश के ऐसे थे जिनमें बिजली की व्यवस्था, बिजली पहुंची नहीं थी। अब उनमें कंप्लीट रूप से बिजली है। जो हमारे गांव हैं जहां हम बैठे हैं, यहाँ 18 घंटे बिजली आ रही है। पहले यहाँ 4 घंटे 2 घंटे आया करे थी। और कह रहा था कड़ी रात को यदि सोए गए पंखा चला के, कल बिजली आ गई 15 मिनट, कल भाग गई, फिर बाहर काट ली, बाहर काट ली, फिर रोड़ा मीच का कल आ गई, फिर अंदर कर ली, अंदर करी, फिर पता चला आध घंटे में अकेला, फिर भाग गई, फिर काट ली। तो इसी में ही बिजली पूरी बराबर बिल्कुल आ रही है। और अब ये होता है कि बिजली वाले आ गए और घर में कूद गए छतों से, रात के 2 बज रहे, और फिर उन पब्लिक ने, घर वालों ने लट बजा दिया, चोर समझ गए। ये भी तो हो रहा ना, कंडेला, बुच्चा खेड़ी, इस सुपर टील। मेरी तो सुन ले भाई, हम चोरी चकारी क्यों करें? 12 का बिल माफ हमारा हो लिया, तो ये जो छोटी मोटी का बिल उनका माफ होगा, जो 12 का बिल उनका माफ होगा जिन्होंने मीटर लगवा लिए। नहीं, अभी कुछ नहीं, मीटर किसी का नहीं लगा ब्लॉक का, अभी मीटर की बात नहीं है। जो उसका गजट होगा हम भी पढ़ेंगे, उसे देखेंगे क्या है मामला। हम और फिर एक बात सुनो, जब हमें बिजली फ्री मिल रही, वहां बिजली घर धर तो ले आके मीटर तो मीटर, हमें क्या लेना उससे? हमें तो बिजली फ्री, चल भाई। पहले अंबानी जी ने फ्री दिया था जियो, अब देख लो चार्जेस कहाँ चले गए। नहीं, तू तो पता नहीं कहाँ था अंबानी, पे अंबानी लगेगा काट के, क्यों डिस्टर्ब करे? हमें तो बिजली फ्री लेनी, फ्री मिलेगी पक्का पक्का। और ये जैसा ही हमें कंडिला, कल परसों कंडिला वालों ने हमें बुलाया, उन्होंने जरा सा विरोध जताया, तुरंत 15 दिन का पिछला भी दे दिया और 15 दिन का नया भी दे दिया। अगर हर तरीके से चारों तरफ इतना विरोध हो गया तो हो सकता है जल्दी पेमेंट हो जाए। कहीं का पेमेंट? कंडिला गांव ने विरोध किया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती है। तुरंत दे दिया, पिछला 15 दिन का, अगला भी 15 दिन का, नए का भी। रखनी चाहिए, ये तो लोकतंत्र है, ठीक है बात उनकी। जहाँ हमारी चीज है उसे मांगेंगे हम, जो सी हमारी, हमने जो हमारा हक है उसे लेंगे, तो ये तो जरूरी है। तो अब किस तरीके से देख रहे हैं आप चुनाव को? कितने लाख वोटों से जीत मानने अपनी कैनाडा लोकसभा पर? भाई देख, हम तो एक सीधा है हिसाब बता मैं, हम तो 16 दुनिया 8 वाले, बस दुगने से जीत। 16 तक 8 पे लेके आओगे क्या? अरे 16 दुनिया 8 की भाषा सुन ले, हम तो नहीं कह रहे, हमारे पे हिसाब नहीं जोड़ना आता। पिछली बार कितने से जीता था, उससे दुगने से जीतेंगे। अब और तू जोड़ता रहिए, तू लगा ले। यानी कि लगभग 1 लाख से जीतते थे, लगभग 2 लाख हो जाएंगे। बस हो गया काम। और सुन जी, यूं नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई सीट नहीं आ रही, सारी जीत रहे, सारी। हाँ सारी। इतना कॉन्फिडेंस? पक्का वही करे लोग दल के, मेहनत करें। एक सीट नहीं बची थी, एक सीट बची थी केवल, एक मात्र, कसम खाने के लिए। मैं यूँ कह रहा हूँ लोग दल के, हमें पता, हम मेहनत करें, ग्राउंड लेवल पे जाए। भी गाँव में बैठा देख, कहाँ है मतलब ली यहाँ बैठा, और क्यों बैठा? अपने लोगों के पास आया, क्या कहेंगे, बैठ कर बात करेंगे। 31 तारीख में हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का प्रोग्राम है मेरठ में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ आओगे। अपने नेता के भाषण सुनने जाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाओगे, उनकी ताकत बढ़ाओगे, इसलिए बट्टा लोगों को बताने आया। तो पहले तो एक राशन के लिए भी थी नहीं चीज़ें, अब उनके लिए तो बात ही बंद कर दी। नहीं यार, जब धारा अलग अलग, हम क्यों बात करें भाई? आदरणीय प्रदीप, जो आप धरने दे रहे थे मिलों में, जहाँ भी आपके प्रदर्शन हुए हैं, एक राशन वहाँ सबसे पहले मिली। प्रदीप चौधरी जी ने वहाँ आकर देखा तक नहीं। अब प्रदीप चौधरी जी अच्छे हो गए, एक राशन बुरी होगी। एक बात बता तू, मैं एक बात को तो 2 बार पूछूंगा। अरे तू यूँ बता, विपक्ष का काम क्या है? यूँ तो है। और फिर प्रसन्न चौधरी की हाजिरी नहीं लगी वहाँ, सारे नहीं लगी, फिर क्या करना भाई? विपक्ष का काम ही हुई है, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर संघर्ष करना, सड़क पर संघर्ष करना। मैं तो पहली में कहा, लोग भाई यहाँ 2 ही चमके थे, या तो लोक दल सड़कों पे है, बीजेपी सत्ता में, या बीजेपी वाले हैं, और दोनों एक जगह मिल लिए। सड़कों पर तो राहुल गांधी जी भी हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा। जोड़ू जाओ भारत को, चुनाव का बनाओ ना सिस्टम, एजेंडा आप पे कुछ है नहीं, भारत जोड़ लो, यात्रा कर लो। अरे चुनाव की तैयारी करो, चुनाव का होना तो तैयारी। तो कह रहे चुनाव की यात्रा बीजेपी ने तो कर ली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। नहीं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और फलाना बॉन्ड का नहीं हमें पता, खर्चा सब बचा। उद्योगपति है, व्यापारी है, तो एसबीआई डाटा क्यों नहीं दे रहा जब खर्चा सबको चाहिए? अब पता नहीं कहाँ तो एसबीआई पाड़ी को जाना है क्या? हमें नहीं पता कौन से एसबीआई कहाँ है। यहाँ तो हमें पता भाई चुनाव में खर्चे भी हो रहे, आगे होंगे, पार्टी में खर्च नहीं होंगे, चुनाव में होगा काम। लोक दल बताया नहीं, बीजेपी पे आया। लोक दल को तो ये बैठे नहीं गए मजबूत आदमी, यहाँ सारे के सारे किसान, लोक दल की जरूरत कहाँ रही?
इसके तो किसान है, इन्हें जरूरत ही नहीं। ये तो भाई सुनो, एक तो खावे बुरे तो रोटी और रसगुल्ले तो ये तो चटनी वाले है। अपना चाय का गिलास ले लें, गुड़ की डली ले लें, उस तरह रोटी खा लें, घंटे पे गोरा मैर का खा लें। हाँ अपना इनका तो चल जा काम। अच्छा, रसूलपुर गुजरान गए कि नहीं आप अब तक? नहीं, मेरा खूब आना जाना, गया को नहीं। 28 लोगों में मुकदमे है, चलो 29 पे थे, एक चले गए हैं उनके बीच से। है मुकदमा उन पे है, और जिस लेवल पे उनके बात होगी मैंने भी करी है, और जहाँ जो तरीका था उसमें उसे सुलटाने का प्रयास करा जाएगा। बाकी कुछ बातें ऐसी होते हैं जिन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी, वो देखेंगे। सारे काम मेरे जुम्मे थोड़ा ही हैं। नहीं, नाराजगी है ना, किस तरीके से नाराजगी आप तो बता दीजिए। अब तो गठबंधन है, बता दीजिए किस तरीके से दूर करेंगे नाराजगी, क्योंकि पूरा गांव ही लगभग नाराज है। अल्लाह भाई यार, क्या नाराजगी होगी यार? वोट तो पहले भी दी थी, अब भी देंगे। वरना जो नाराजगी उसे बैठ कर सुलटाओगे। घर परिवार में नाराजगी हुए करे, अब मान लिया हम परिवार में बैठे, एक भाई नाराज भी हो तो उसे मना लें। ये तो नाराजगी चलक रहे सारे एक तरफा, थोड़ा कुछ वो हो जाएगा। सांसद जी तो नहीं आया ना एक बार भी 5 साल में भी पूछने के लिए? कौन सा सांसद आया? no बता दो, वो आया था, रिकॉर्ड बता दे मुझे भाई। एक बात बता, विधायक है वो, उसका सत्र लगेगा कितने दिन का? 3 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 बार सत्र लगे, जोड़ लिए कितने दिन हो गए? 20 दिन बट्ठा नहीं। और लोकसभा कितने दिन लगेगी? 3 महीने, 3 सत्र लगे 1 महीने के। लोकसभा कितनी बड़ी है? और फिर दूसरी बात एक और सुन भाई, हर आदमी का अपना एक अलग चरित्र, व्यवहार, जीने का तरीका हो। अब प्रसन्न चौधरी है, जब मेरा लाड करें गांव वाले, प्यार करें और मुझे बुलाए, मैं तो आके बैठूंगा इनके बीच में। अब मान लिया किसी को नहीं बुलाओगे तो कैसे आ जाएगा? बुलाओगे होगा। और फिर अब तो गारंटी हम बैठे, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और प्रसन्न चौधरी है। और बता दूँ तो प्रसन्न चौधरी जिता ले जाएंगे, कर देंगे प्रसन्न प्रदीप चौधरी को। सुनो, जिताओगी जनता, मैं तो इनके बीच का आदमी हूँ। जनता को जिताना, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ। मैं आपके बीच में हूँ, मरने जीने में, सुख दुख में, और कहीं सिफारिश करनी होगी, कुछ करना होगा, वो काम मेरा मैं करूँगा या हमारे नेता करेंगे। और जहाँ जरूरत पड़ेगी, जब हम गारंटी ले ले, वो हमारा MP भी होगा। अब तक तो नहीं आए ना इन 5 सालों में, तो चुनाव आ गए। फिर अब तक की बात पूछे, फिर पिछली बात खबर है, अब तक कुछ छोड़ आगे की कर। अब तक कर करके तो वो यात्रा पैत्रा सी चल रही है, देखें तो उनमें मुक्का बचता फिर है। अब लोग कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए, किसका पता कौन कहाँ लड़ेगा क्या कर। अब तक, अब देख अब क्या हो रहा, पीछे छोड़ दो कुछ हो लिया। अच्छा, अब साथ कौन कौन आ रहे हैं? वो कुछ लोगों में खिलाफत भी तो है, जो आपकी पार्टी के, मैं देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग खिलाफत कर रहे हैं। कहाँ? हमारी पार्टी में तो एक भी खिलाफत नहीं। बता दे एक। आपके जो जिसके साथ आपका गठबंधन है उनके कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सब साथ थे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब साथ थे, और कोई होगा भी तो उसकी नाराजगी दूर होगी, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कह सकता। सब साथ, सब साथ, कोई भी खिलाफ नहीं, और दमदारी से साथ। मैंने बहुत सारे अभी मैं पूछ के आया हूँ युवाओं से, बोल रहे जी थोड़ा गलत कर दिया चौधरी साहब ने फैसला लेके, और हम तो अलग सोच रहे जाने की, बाकी देखते हैं क्या होगा। एक बात और बता दूं, तेरा टाइम तो लगेगा। हम किसान हैं, और किसानों में एक किसान के मान लिया 3 बालक हैं। एक बालक उसका सुबह उठे, दांतिर पलकेटी ठावे और छोल में चला जा, और दूसरा कुछ आड़ का शीशा हो, वो पहले घास घूस पे लग जा, फिर वो भी अपनी दांती ठावे, बुग्गी लेकर, बासी रोटी लेकर, डोले में 4 गुड़गड़ी लेकर वो भी चला जा, वो मदद करावे। और एक अनिरुद्ध जैसा हो है, वो 8 बजे तो उठे, मुच्छू पे दे अंठे, और भाई अंगे तंगे रसगुल्ले मारे, पकौड़ी मारे, और मजा ले, और वो कोई निर्णय ले आवे, कुछ निर्णय ले ले, या तो कोई चुनाव आ रहा है उसका निर्णय ले ले, या किसी ब्याह शादी कर ले, या कोई फैसला कर ले। और जब उन्हें दोनों भाइयों को पता चला, मैं पहले तो गुस्से में आवे, और किरड़ खूब करे, दोनों कोली भर ले आपस में, और फिर नु कह ले रहे हो भाई ने निर्णय जो कुछ ले लिया, भाई तुम्हारे, हम तो छोल्ला है, हम तो सिपाही हैं उसके, और उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए वे अपनी छत्ती अड़ा दें आके, अपनी छत्ती अड़ा दें में आके। तो ये निर्णय आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है, और हमें छोल्ला और उसके सिपाही हैं। उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी छत्ती अड़ा के खड़े, लेकिन पूरा करेंगे। तो हमें क्या लेना इस बात से? जो कुछ लेना हमारे नेता को लेना, उसका सम्मान हमें बढ़ाना है। कैराना पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि दूसरी बार प्रत्याशी जीता हो।
ये भी है ढकोस रूइज मना चला है कि भाई वो दूसरी बार और तीसरी बार प्रदीप चौधरी दूसरी बार जीत रहा है। बिल्कुल। आप किस तरीके से कॉन्फिडेंट है इतना? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? हम अपने घर में बैठे अपने बात कर रहे हैं अपने लोगों से, किसानों से, और हम मेहनत कर रहे हैं। हमें पता धरातल का क्या है। यहाँ आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का वर्चस्व है, यहाँ किसानों का आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा मजबूत है, हम उनके अनुयायी लोग हैं, तो हम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही हैं। अब उनके निर्देश पर काम होगा। जाट तो चलो मान गए, गुजरों का कैसे मनाओगे? फिर वही बात, कहीं जाट की बात करेगा, किसान की बात कर ले। हमें खोआ ना, आपने ही कहा था बना हुआ है जाट पर, गुज्जर पर, भुलाने पर, डिगड़े पर। हम किसान हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ एक गुलदस्ता तैयार करा था जिसमें किसान थे, सारी जाति सम्मानित थी, सारे धर्म सम्मानित थे। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जिस पार्टी के साथ आप चले गए हैं, गठबंधन कर लिया, आप कहते थे उन्होंने बिखेर दिया है। कहते थे, फिर थे, मेरे थाम आ गए। क्या कहते थे? बिखेरेंगे नहीं क्या? कैसे बिखेरेंगे? हम बिखरने के तो नहीं, हम संरक्षण देंगे, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, सरकार में रह के उनको संरक्षण देंगे और उनके काम कराने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। किसी पे भी सोतेला व्यवहार नहीं होने देंगे, किसी पे भी गैर कानूनी मुकदमे नहीं होने देंगे, किसी पे भी जातिवाद पर, धर्मवाद पर मुकदमे नहीं होने देंगे। चलो अंतिम सवाल मेरा है, क्या मुस्लिम भी वोट करेगा बीजेपी को? बीजेपी को? अरे राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ, वोट करेगा, खूब करेगा, प्रोग्राम भी होंगे, हम उनसे बगल हैं, मतलब करवा देंगे। पर मैंने बहुत सारे लड़कों से बात की, ये कह रहे हैं भाई गलत कर दिया प्रसन्न चौधरी ने। आपके जो पहले इंटरव्यू था उसमें कमेंट भी निगेटिव थे कि गलत किया चौधरी साहब ने। नेगेटिव पॉजिटिव आई करें, एक ने लिख दिया और बात करने वाले तो 100 हैं, 100 तो पूछ, ये तो अच्छा लग रहा है, इनसे कुछ नहीं होता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमने प्रसन्न चौधरी जी से बात की, शामली विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रदीप चौधरी जी को टिकट हुआ है, दूसरी बार उनको मैदान में उतारा गया है। पहले 1 लाख वोट से जीते हैं और प्रसन्न चौधरी जी ने निर्णय दे दिया है कि अब की बार 2 लाख से जीत रहे हैं और हम 16 दूनी 8 वाले हैं। तो ये 16 दूनी 8 वाला जो फॉर्मूला है, और कहते हैं जाट मारा तब जानियो जब 13वीं हो ले, तो अब देखते हैं उस दिन क्या होने वाला है। 19 तारीख को चुनाव होने हैं। आप सभी से निवेदन है, ये आपका हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हर व्यक्ति पहले मतदान करे फिर जलपान करे। जहाँ आपको वोट करना है, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो आपकी नीतियों के अनुसार हो, उसको आप वोट करके आएँ और इस लोकतंत्र में आप हिस्सा लें, लोकतंत्र का हिस्सा आप बने रहें, तभी भारत का जो संविधान है वो जिंदा रह पाएगा। आपको उसको जिंदा रखने का अधिकार है, उसको पानी देने का अधिकार है। और लगातार हम क्षेत्र की खबरें आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहे गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।